जैन देशवासियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है और दुनिया को बता दिया है बदलता हुआ भारत और बढ़ता हुआ भारत है, किसी के दबाव में काम नहीं करता, अपनी नीतियां अपने हिसाब से बनाएगा और अपना काम अपने हिसाब से करेगा। अब अमेरिका और बड़े ताकतवर देशों का जमाना जा चुका है और अपने भाषण में कई संदेश दे दिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी और पड़ोसियों को भी। और दुनिया को यह बता दिया हिंदुस्तान की युवा शक्ति है ना, उसकी मेहनत पे, उसकी ईमानदारी पे और उसके कर्तव्य पर देश को पूरा विश्वास है और देश की सरकार को भी विश्वास है। और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो इतनी आगे बढ़ जाएगी धीरे धीरे काम करके, मेहनत करके। हम अपना सारा सामान हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे और उसी चीज को इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि पहले हिंदुस्तान दूसरों पर निर्भर था और धीरे धीरे हम निर्भरता दूसरों से खत्म कर रहे हैं और अपने जो बेसिक नीड की जो चीजें हैं वो अपने देश में खुद बनाएंगे। और देश बहुत बढ़ता हुआ और स्पीड से बढ़ता हुआ भारत है, अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की परिचय से एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि किसानों के फायदे के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों के लिए जो नीतियां बनाएंगी उस नीति को हम अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने किसानों के फायदे के लिए बनाएंगे और अपने देश के हिसाब से बनाएंगे। दूसरों के दबाव में आकर के, अमेरिका के दबाव में आकर के, ट्रंप के दबाव में आकर कोई नीति नहीं बनाएंगे। और यहां तक भी घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने कि मैं दीवार की तरह खड़ा हूं, दीवार बनकर खड़ा हूं दुनिया के सामने। इससे देशवासियों को समझने की जरूरत है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए दीवार बन के खड़े हैं तो देशवासियों ने प्रधानमंत्री के साथ दीवार बन के खड़ा होना है। और जो विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश में जो लोग हैं जो नहीं चाहते सत्ता में देखना मोदी जी को, उन लोगों को एक संदेश देना है कि देश की जनता मोदी जी के साथ तन मन धन से खड़ी हुई है। और मैं यहां देशवासियों को एक और बात बताना चाह रहा हूं, यहां पे ट्रंप जो खेल कर रहा है ना, टैरिफ वाला जो मामला है, और ट्रंप ने यह भी कही है, आज पुतिन की और ट्रंप की बात है अलास्का में। ट्रंप ने कल यह बयान दिया था, अगर रसिया मेरी शर्त नहीं मानना तो मैं भारत पर और टैरिफ बढ़ाऊंगा, यानी भारत की टैरिफ कर दूंगा मैं 100%। बात कर रहा है पुतिन से, टैरिफ लगा रहा है भारत पे। यानी कि उनका खेल देखो किस तरह खेल खेला। खेल किसी एक तरह है, वो ये चाह रहा है ट्रंप कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान की जो सरकार है ना उसके पैर उखाड़ रहे हैं। और ये बात देशवासियों को समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में देश को बहुत कुछ समझा गए हैं और ये देश के लोगों ने अब समझने की जरूरत है। मैं यहां देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, कुछ जो विपक्षी दल है ना और विदेशी जो महिला है, वो एक मिनट भी मोदी जी की सरकार को बर्दाश्त करके खुश नहीं है। और जो विदेशी महिला है उसने इस देश का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा जा सकता। जब से विदेशी महिला का राजा है ना इस देश में, इतना नुकसान कर दिया इस देश का कि इसका भरपाई हम अगले 50 साल तक नहीं कर सकते। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं रात दिन मेहनत कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो नए युवा बच्चे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक भी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टरी मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं, सरकारी जो नौकरियां ये लोग वे भी मेहनत कर रहे हैं। सब का दे एक एक देश को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्या है, जो विपक्षी दल है ना, जो अमेरिका से उनको चाबी लगती है, उनके इशारे पे काम करते हैं और उनके इशारे पे देश की जो सरकारें खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे हमने बच कर रहना है। उनके जो नेक इरादे नहीं है देश के प्रति, वो देश का भला नहीं चाहते, वो अपना भला चाहते, अपना स्वार्थ चाहते। इस चीज को देश की जनता ने समझने की जरूरत है। मैं देशवासियों को यहाँ एक बात और खुल के बताना चाह रहा हूं, जो ट्रंप बार बार पाकिस्तान से आसिम मुनीर को बुला रहा है, वो बहुत ही अजीब खेल खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। आने वाले समय में पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग रोएंगे, क्योंकि अमेरिका की नजर है पाकिस्तान के खनिज पदार्थों पर। पहले सारा जो झगड़ा है दुनिया में, जो दुनिया की राजनीति चलती है ना, वह चलती है ऊर्जा से, यानी संसाधनों के ऊपर। पहले कोयले के ऊपर था, फिर
तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर आ गया, उसके बाद अब आ गया क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, यानी जो खनिज पदार्थ है, क्योंकि आगे ऊर्जा के साधन ये चीज बनेंगे। और उस जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ये खनिज पदार्थ है, टोटली नजर अमेरिका की उसके ऊपर है। और आसिम मुनीर के कंधे पर हाथ रख के ट्रंप ऐसा खेल खेल रहा है पाकिस्तान के लोगों के साथ कि आने वाले टाइम में दोबारा पाकिस्तान फिर गुलाम हो जाएगा अमेरिका की तरह से। और इस चीज को हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि हमेशा अमेरिका चालाकी करता है और अमेरिका के अंदर ना कोई सिद्धांत है, उस देश में ना कोई संस्कृति है, वहां सिर्फ एक ये पैसा, पैसे को एक नंबर पर रखते हैं, बाकी चीजें दो नंबर पर रखते हैं। और किसी तरह वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र एक बहाना है, उनका टोटली काम है बिजनेस करना। और इस चीज को हमारी जो मौजूदा सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। और मोदी जी जो उनकी नीतियों में जो दबाव में नहीं रहे ना, उसका कारण यह है कि वो बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं। अगर उनकी नीतियों को मान करके अमेरिका के दबाव में कोई फैसला कर दिया तो देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, दुनिया को बता दिया, आज तो ओपन प्लेटफॉर्म पर दुनिया को बता दिया कि हम अमेरिका की, ट्रंप की बात तो मानने वाले नहीं है, चाहे टैरिफ कितनी बढ़ा दे, और हम किसी से डरने वाले नहीं है। और पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया कि आगे इस तरह की कोई हिम्मत करी तो उसका इलाज हमारी सेना करेगी। और सेना को फ्री हैंड कर रखा है, क्योंकि युद्ध का काम सेना का, सरकार का काम है नीतियां बनाने का। पहले की सरकारें क्या थी, सेना के हाथ बांध कर रखती थी। अब मौजूदा सरकार ने सेना के हाथ खोल रखे, फ्री हैंड दे दिया, अब जितनी जरूरत पड़े, जितने बल की जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करो। और बाहर की जो देश है उनको हम देख ही लेंगे। अब आज मैं देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, पुतिन की और ट्रंप की जो मीटिंग है, इसमें कोई फैसला नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्योंकि ट्रंप चाह रहा अपने हिसाब से फैसले कराना, और दुनिया इसकी बात को कोई मानने की नहीं। उसके बाद ये टैरिफ क्या करेगा, भारत के ऊपर बढ़ाएगा। लेकिन हमने उस टैरिफ से विचलित नहीं होना है, हमने सामना करना है। और थोड़े दिन के बाद देखना अमेरिका का बुरा हाल हो जाएगा। अमेरिका की जो नीति है ना, ट्रंप की जो नीति है, वो उसको खा जाएगी। और हिंदुस्तान जो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है ना स्पीड से, उसकी स्पीड और बढ़ेगी। क्यों, हमारी जो युवा शक्ति है ना, वह इतनी मेहनत कर रही है, नए नए स्टार्टअप तैयार कर रही है, और पिछले 10-11 साल में इतना आगे और स्पीड से काम करिए, देश में बहुत कुछ बढ़ने लग गया जो कि हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया ना बातों बातों में, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और आगे देश में ना जो मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ने के भी नए नए तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। जो अमेरिका और अमेरिका के अंदर बैठे जो लोग हैं वे, और उनके जो यहाँ पर बैठे हैं ना एजेंट, एक तरह से जो राजनीतिक पार्टियों में भी हैं और एनजीओ भी चला रहे हैं, और कुछ न्यायपालिका में भी हैं, और कुछ अलग अलग संगठनों में हैं जो कि सरकार के विरोधी बोलते हैं हमेशा, और सरकार के कितना अच्छा काम करे उसकी कोई सराहना नहीं करते, एक तरह से हमेशा विरोध करते। उन लोगों का सिर्फ एक ही वो है, किसी भी तरह से मोदी सरकार का तख्ता पलट करना। मैं आप खुली बता रहा हूं देशवासियों को, लेकिन देशवासियों ने बहुत समझदारी से काम लेना है, इन लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देना है। मैं यहाँ आज एक खुले मन से और बात बता रहा हूं सब देशवासियों को। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, सारे देश में हर्ष उल्लास था, स्वतंत्रता दिवस था हमारा, और ये नेशनल फेस्टिवल है। लेकिन जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे ना, उस समारोह मौजूद नहीं थे। यानी कि उनकी इतना विरोध, मोदी जी से विरोध है ही है, लेकिन उन्होंने देश और देश के जो नेशनल फेस्टिवल है ना, उससे भी विरोध कर दिया। तो ये देशवासियों ने सोचने की जरूरत है। पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश की तरक्की है ना, वह नहीं रुकनी चाहिए। और या कि कब कब नहीं रुकेगी, जब प्रधानमंत्री ईमानदार होगा, सरकार ईमानदारी से काम करेगी। लेकिन जो लोग दूसरे देशों की बनाई हुई नीतियां देश में लाकर थोपेंगे और देश के जो धन को लूट कर विदेशों में जाकर धरेंगे, वो देश का भला नहीं सोच सकते, और वो देश की उन्नति नहीं कर सकते। वो अपने परिवार की उन्नति करेंगे, अपनी उन्नति करेंगे, और वो काम करते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, देश हित में कोई काम नहीं करते। सभी देशवासियों से प्रार्थना, भाई इस जो परीक्षा की घड़ी आएगी अभी देखना 2-4-6 महीने बाद, और देश के हालात किस किस तरह से बदलेंगे। इस परीक्षा की घड़ी में हमारा एक ही कर्तव्य बनता है, हम हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मौजूद करें, हम अपनी सरकार के हाथ मौजूद करें,
और जो दुनिया की जो भारी ताकतें है ना, जो देश विरोधी षड्यंत्र रच रही है, उनका कड़ा मुकाबला करें। ये हमारा कर्तव्य है एक तरह का। और जब हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।